नमस्कारम। मैं हूं योगी नित्य। यदि आप गर्मी के सीजन में कोई ताकत का सप्लीमेंट मांग रहे हैं, चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज मिले जिससे ताकत भी मिल जाए, गर्मी भी ना लगे, ज्यादा गर्मी फील ना हो, तो उस स्थिति में एक हमारे घर में ही यूज होने वाली जो मसाला कह लो, मसालों में प्रयोग होने वाली एक चीज कह लो, उसे कहते हैं गोंद कतीरा। गोंद कतीरा हर किचन में होनी चाहिए, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल लोग घर में जो चटनियाँ बनाते हैं, सॉसेस बनाते हैं, उसको गाढ़ा करने के लिए उसमें अरारोट डाल देते हैं, जो कि गलत है। या कई बार कॉर्न फ्लोर डालते हैं, स्टार्च डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए। ये सब चीज़ें गलत हैं, एक्सपेरिमेंट ही गलत हैं। अगर गोंद कतीरा उनकी जगह पर डाल दी जाए तो सब्जियां भी गाढ़ी हो जाती हैं, सूप भी गाढ़ा बनता है, चटनियाँ भी गाढ़ी बनती हैं, ताकत भी मिल जाती है पूरे परिवार को। मैं आपको बता ही रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि कैसे एक एक घर के मसाले को सही प्रयोग करना सीखें, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है नहीं है, इस चीज़ को समझें, ताकि हमें प्रॉब्लम्स ही ना आए पूरे फैमिली में। ये बहुत बड़ा काम है, आपको लगेगा छोटा, लेकिन ये मत सोचो कि आपको बाद में ये चीज़ काम नहीं आएगी। एक एक दिन में एक एक जड़ी बूटी पे भी अगर आप काम करें, एक एक चीज़ एक एक रोज़ सीखें, तो साल में 365 हो जाती हैं। इसका मतलब ज्यादा हड़बड़ाहट भी मचाने की जरूरत नहीं, रोज की एक चीज सीख लो तो भी बहुत है। जिनको गर्मी लगती है, नक्सीर होती है, पुरुषों को, माताओं को, लेडीज को, जेंट्स को, किसी को भी किसी तरह की भी वीकनेस हो, चाहे वो किसी तरह की भी हो, पुरुषों को भी जैसे वीकनेस होती है, हम हमें पूछते हैं बार बार कि कुछ ऐसा बताओ, उसमें भी ये काम आ जाएगा। फिर जो डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, प्रेगनेंसी में, सब में काम आएगा। घुटनों की ग्रीस अगर सूख गई है, या इस सब में ग्रीस को भी हरा करेगा ये गोंद कतीरा। गोंद कतीरा के छोटे छोटे मैंने बेनिफिट्स तो बता दिए, अब इसको यूज कैसे करना है। यूज करने के कई ढंग हैं। एक तो खाना है, इसको सेवन करना है अलग अलग चीजों में, जो कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसके अलावा इसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं चेहरे पर, जिनकी झुर्रियाँ ज़्यादा पड़ गई हैं तो चेहरे पे अप्लाई करते हैं, जिनको अपना थोड़ा रंग निखारना है, या और शरीर में अगर कहीं जल गया है, सूरज से बर्न हो जाता है, सन बर्न जिसको बोल देते हैं, ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उस स्थिति में इसको अप्लाई भी करते हैं। आंखों की रोशनी कम पड़ गई है, या आंखों में आंसू सूख गए हैं, आंखें ड्राई हो गई हैं, तो आंखों के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ये जो बाहर अप्लाई करने की विधियां है ना, ये मैं अगले इसके एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें इकट्ठी कवर करता हूं तो वीडियो लंबी होती है, तो फिर आपका भी वक्त एक बार कई बार नहीं लोग देख पाते, तो उसको अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में मैं बता दूं कि जो इसको खाना है, गोंद कतीरा को कैसे खाना है। आप कहेंगे जी मैंने तो पहले कभी खाई नहीं, पता नहीं सूट करेगी नहीं करेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आपने इसको सैकड़ों बार खाया है। कैसे खाया है? आप बाजार से कॉर्नफ्लेक्स लाते हैं, बाजार से आप चॉकलेट्स लाते हैं, बाजार से आप तरह तरह की चीजें लाते हैं, सूप लाते हैं, उसके पीछे एक इंग्रेडिएंट्स में या उसकी फॉर्मुलेशन में लिखा होता है E413। आप नोट करना, चीजें पैकेट बंद पैकेट चीजें लाएंगे तो उसके पीछे लिखा होगा E413, कोड फॉर्म में लिखा होता है, तो ये वही चीज होती है E413। यानी इसको गाढ़ा करने के लिए उन्होंने ऐसी गोंद कतीरा ही डाली होती है। गोंद कतीरा का पेड़ होता है, दरअसल इस पेड़ पे उगती है, तो उसको उगती ऐसे नहीं है, पेड़ होता है, पेड़ को टक टक लगा देते हैं, कट लगा देते हैं, तो उसमें से फिर जो पानी निकलता है वहीं जम जाता है। तो बस वो जमे हुए पानी को, वो क्रिस्टल जम जाते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो गोंद जैसा हो जाता है। सूखा हुआ होता है, इसको भिगो दो तो फूल करके इतनी सारी हो जाती है, यानी 4 दाने भिगो दो तो पूरा परिवार खा लेता है, इतनी ज्यादा हो जाती है। तो ये खाने में बड़ी मजेदार है, स्वाद है, डायबिटिक भी ले सकते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, जिनको नजला है, कफ है, जुकाम है, उनको नहीं देते, क्योंकि ठंडी होती है। जिसको भी देंगे गर्मी में, तो धूप जब निकली हुई है, तपिश है, तब दो, रात को ना दो, गर्मी में लो, गर्मी उतारेगा। जिनको लू लग जाती है, बच्चों को, या स्कूल से आए हैं, सबसे पहले आप चाहते हैं कि मैं इसको ताकत की चीज पिलाऊं, तो पता नहीं फलाना ग्लूकोज, ये ग्लूकोज घोल घोल के आप देते हैं। उससे अच्छा ये दें, इससे ताकत भी मिलेगी, गर्मी भी उतरेगी। आप उनको शरबत में पिला सकते हैं, दूध बना के ठंडा, मिल्क शेक बना करके, मैंगो शेक बना करके, किसी भी ऐसी चीज में मिला के दिया जा सकता है। फ्रूट चाट में डाल के दिया जा सकता है। भेल पूरी बनाते हैं या कोई ऐसी चीज बनाते हैं उसमें डल जाती है। सूप बनाते हैं, तरह तरह के सूप को गाढ़ा करने के लिए आप तरह तरह के थिकनर डालते हैं। चटनियां बनाते हैं, टमाटो सॉस बनाते हैं, उसको गाढ़ा करने के लिए आप गलत चीजें डालते हैं। तो क्यों ना इसका आधा चम्मच मिला दो, उतने में ही ये बहुत गाढ़ा कर देगा सारी चीज को।
तो एक नेचुरल चीज भी है, चीज भी अंदर चली गई और नुकसान भी नहीं हुआ। फिर आप कहेंगे जी ये तासीर इसकी क्या है? तासीर इसकी ठंडी है, सर्द है, लेकिन इतनी बात ध्यान रखनी है कि गर्मी में जिनकी बॉडी को, हर किसी की बॉडी को ठंडक जरूरत होती है, तो थोड़ी मात्रा में तो सारे ही नहीं, बस जिनको जोड़ों का दर्द है, पेशाब बार बार ज्यादा आते हैं, नजला कफ जुकाम है, उनको थोड़ा सावधानी से देना होता है। हल्की अगर देना भी पड़े तो बहुत थोड़ी मात्रा में दे दिया कभी। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें कि जो लोगों का वजन बहुत ज्यादा है वो इसको घी वाली चीज में मिला के ना लें, वो इसको शरबत में मिला के ले लें या कच्ची लस्सी में मिला के ले लें, वो चल जाएगा। रोज ना लें, वो हफ्ते में 2-3 बार ले लें। लेकिन सब्जी आदि में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें फिर बहुत ज्यादा घी तड़के वड़के ना लगे हों, ये ध्यान रखें। इसको आप घर में सारे परिवार को पिला सकते हैं गर्मियों में। सर्दियों में देना नहीं चाहिए, लेकिन जिनको सर्दियों में पीलिया हो जाए, सर्दियों में गर्मी पड़ जाए शरीर के अंदर, आंखें पीली हो जाए, पेशाब पीला आने लग जाए, तो सर्दियों में भी दे देते हैं। ये छोटी सी बातें थी इस गोंद कतीरा के विषय में। बाकी इसको लड्डू बना के भी दे सकते हैं। गोंद कतीरा के लड्डू पुरानी माताओं को, बुजुर्गों को पूछो, वो एकदम बना देंगी आपको। जो भी गोंद कतीरा के लड्डू खा लेगा, ये इससे सेक्सुअल वीकनेस भी पूरी हो जाती है। जिनको घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, घुटनों के अंदर ग्रीस खत्म हो गई है, घुटने आवाज करते हैं, उनको भी गोंद कतीरा के लड्डू दे देते हैं। गोंद कतीरा के लड्डू से ताकत बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, बार बार बीमारियां, जिनको जैसे कफ नजला मैंने बोला या दर्दें हैं जिनको, तो उनको ठंडी गोंद कतीरा ऐसे नहीं देनी, तो उनको लड्डू बना के दे दिए, तो वो भी उनको भी पच जाएगा। ये खाने की विधियां थी इसको। बाकी आप अपनी समझदारी से, अपने विवेक से इसको अपनी लाइफ में ऐड करो गोंद कतीरा को। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा गोंद कतीरा के कुछ और यूजेस, जैसे कि आप इसको कैसे फेस पैक में मिला के लगा सकते हैं, कैसे आंखों पे अगर लगाएं तो आंखों का चश्मा, आंखों की रोशनी इससे बढ़ेगी, उसमें भी लाभ करेगा। फेस के अंदर झाइयाँ झुर्रियाँ पड़ रही हैं तो उस स्थिति में भी बाहर इसको कैसे अप्लाई करना, इसका हम अगले एपिसोड में समझेंगे। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।